हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दीपेश कुमार, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री। और आज का जो लेक्चर हमारा है, आज हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पूरा रूल्स देखे थे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के। ठीक है, आज कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेंगे आपके नीट के एग्जाम्स के भी, और उसके ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो पहले हम कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेते हैं। तो आज का जो हमारा होगा, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो आज हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में देखिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है H2O। ठीक है, अब H2O में आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है ऑक्सीजन का। तो जनरली हमको पता है कि रूल्स में हमने देखा था तो कि हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है जनरली +1 शो करता है। ठीक है, तो कितना हाइड्रोजन है यहाँ पे? 2 हाइड्रोजन है। तो हम लोग इसको कर सकते हैं, एक हम लोग का +1 शो करता है तो 2 है तो × 2। ठीक है, ऑक्सीजन कितने हमारे पास? एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का हमको निकालना है। तो हम मानते हैं कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर X है। अब इक्वल टू क्या कर देंगे? 0, क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, कोई चार्ज नहीं है इस पर। ठीक है, इसका मतलब होता है कि हमको निकालना किसका है। ठीक है, तो हम इसका X माने हैं और बाकी H2 का। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? 2 + x = 0, और फाइनली जो रिजल्ट आएगा x = -2। अभी -2 क्या आया हमारा? ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमारा आ गया -2। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम लगते हैं जैसे CCl4। इसमें आपको कार्बन का निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो क्या करेंगे? कार्बन का हम मानेंगे x। कितना क्लोरीन है? 4 क्लोरीन है। हम लोग जानते हैं कि क्लोरीन का क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है जनरली -1 होता है। हम लोगों ने रूल में देखा था ऑलरेडी। ठीक है, तो -1। कितना क्लोरीन है? क्लोरीन का 4 है तो × 4 कर देंगे, इक्वल टू कर देंगे 0। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? x 4 × -1 = -4 = 0। तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा? x = 4। मीन्स कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया हमारा? 4। ठीक है, और क्वेश्चन लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं SO3, और इसमें हमको निकालना है सल्फर का, S का। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं, जिसका निकालना है उसको मानते हैं x, तो सल्फर का माने x। ठीक है, फिर प्लस का साइन दिए। ऑक्सीजन का क्या होता है जनरली? ऑक्सीजन का जनरली होता है -2। कितना ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन है, तो करेंगे -2 × 3 = 0। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? x, और -2 × 3 हो गया -6, तो x -6 = हो गया 0। तो x का वैल्यू आ गया हमारा +6। मीन्स सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर SO3 में क्या हो गया? +6। ठीक है, जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चंस लिए सभी में देखो, जैसे सल्फर लेना, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर वेरी करता है, अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग निकलता है। जैसे कि हम अगला लेते हैं, जैसे H2S ले लिए। अब इसमें हमको निकालना है सल्फर का। ठीक है, उसमें भी सल्फर है, इसमें भी सल्फर है। तो देखिए सल्फर का कैसे निकालेंगे। हमको पता है कि हाइड्रोजन का 1 होता है। कितना हाइड्रोजन है? 2, तो हो जाएगा 1 × 2। फिर प्लस का साइन देंगे। सल्फर का निकालना है तो सल्फर का मानेंगे x इक्वल टू कर देंगे 0 के। तो उसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 + x = 0, यानी कि x बराबर हमारा आ गया -2। ठीक है, x बराबर हमारा क्या आ गया? -2। ठीक है, तो सल्फर का यहाँ पे क्या आ गया हमारा ऑक्सीडेशन नंबर? -2। और देखें हम आगे, अगला क्वेश्चन लेते हैं 5th नंबर। जैसे अगला लेते हैं हम लोग NO3। ठीक है, तो NO3 लेते हैं। NO3 में आपको निकालना है नाइट्रोजन का। ठीक है, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है NO3 में। तो नाइट्रोजन का हम लोग मानते हैं क्या? जिसका निकालना है उसको x मानते हैं, प्लस का साइन। ऑक्सीजन का कितना होता है? -2। कितना ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन है, तो क्या हो जाएगा? -2 × 3 = 0। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? x -6। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो यानी कि हमारा x बराबर हो जाएगा +6। तो नाइट्रोजन का भी क्या हो रहा है? हमारा वेरी कर रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पे अगर हम -1 चार्ज अगर डाल देते हैं तब इसका कैसे सॉल्व करेंगे? अगर -1 डालते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए, तो सीधा सीधा क्या करेंगे? 0 पे कर देंगे -1। ठीक है, यानी इक्वल टू हो जाएगा -1।
अब उस केस में क्या हो जाएगा, -6 जाएगा बराबर के उस तरफ, तो क्या हो गया +6, तो +6 -1 मीन्स +5 आ जाएगा, तो उस केस में हमारा आंसर आ जाएगा +5। ठीक है, तो अगर चार्ज रहे ना, ये -1 पूरे पे चार्ज है, ठीक है, तो पूरे पे हम इक्वल टू में कर देंगे -1। अगर यहाँ चार्ज नहीं होता तो इक्वल टू 0 करते और सॉल्व करते क्वेश्चन को। और देखें अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 6 नंबर। अगला लेते हैं हम लोग ClO4, जैसे लेते हैं ClO4, इस पर भी नेगेटिव चार्ज है, होल पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और इसमें आपको निकालना है क्लोरीन का, तो जिसका निकालना है उसको मानेंगे x, तो लेते हैं हम लोग क्या x प्लस ऑक्सीजन का क्या होता है -2, कितना ऑक्सीजन है 4 ऑक्सीजन, तो -2 × 4 इक्वल टू क्या कर देंगे 0, 0 नहीं करेंगे क्योंकि क्या है माइनस चार्ज है पूरे पे, तो इक्वल टू हो जाएगा -1। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा x 4 × -2 हो जाएगा -8 इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये -8 जाएगा बराबर के उस तरफ, तो +8 हो जाएगा, +8 - 1 इक्वल टू +7, तो आंसर हमारा आ जाएगा +7। ठीक है, और भी हम क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हमारा अगला क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन। 7 में जैसे हम लोग ले रहे हैं PCl3, ठीक है, PCl3, इसमें आपको निकालना है फास्फोरस का। फास्फोरस का कैसे निकालेंगे, तो देखिए जिसका निकालना उसको मानते हैं x। क्लोरीन का हमको पता है कि जनरली जो 7th ग्रुप होता है, जो हेलोजन ग्रुप होता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1, ठीक है, तो जनरल वाला रूल में हम क्या करेंगे प्लस करेंगे -1, और कितना क्लोरीन है 3 क्लोरीन है तो × 3 कर देंगे, इक्वल टू डाल देंगे 0 क्योंकि कोई चार्ज नहीं है पूरे कंपाउंड पे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा x - 3 = 0, यानी कि x बराबर आ गया हमारा +3। ठीक है, और भी क्वेश्चन ले सकते हैं, जैसे हम लोग अगला क्वेश्चन ले रहे हैं 8 नंबर क्वेश्चन हम लेते हैं PO4 3-। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें देखो -3 क्या है पूरे पे चार्ज है, इसमें आपको निकालना है फास्फोरस का, तो कैसे निकालेंगे, जिसका निकालना है उसको मानेंगे x। ठीक है, ऑक्सीजन का होता है -2, कितना ऑक्सीजन है 4 बार, तो x प्लस -2 × 4 इक्वल टू टोटल पे कितना चार्ज है -3, तो इक्वल टू लिखेंगे -3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x 4 × -2 यानी कि -8 इक्वल टू 3, और x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 3, और उधर जाएगा तो ये हो जाएगा सॉरी -3 है यहाँ पे, अगर ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +8 -3 क्या हो जाएगा हमारा +5, तो यहाँ पे हो जाएगा +5। ठीक है, तो ये कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन थे जिनका हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखा, और इसमें सभी में क्या है कि हमारा ऑक्सीडेशन नंबर देखिए सब में क्या है 2 3 4 5 ऐसे ही आ रहा है। ठीक है ना, किसी में डिवाइड के टर्म में नहीं आया या डेसिमल के टर्म में हमारा ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आया। तो ओवरऑल जो हम लोग अभी क्वेश्चंस किया वो सभी सिंपल क्वेश्चंस थे। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर में क्या डिवाइड के टर्म में आता है, या फिर जैसे 1/2 2/3 इस टर्म में आता है, तो उसके लिए क्या करते हैं देखते हैं बच्चों। अब दूसरे क्वेश्चंस, तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जितने कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला था सभी इजी थे, अभी थोड़ा टफ लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, जैसे कि पहला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं KMnO4। इसमें आपको Mn का निकालना है मैग्नीज का, तो कैसे निकालेंगे, पोटेशियम को हमको पता है कि +1 होता है, मैग्नीज का निकालना है, मैग्नीज का मानते हैं हम लोग x, कर देंगे +x, प्लस ऑक्सीजन का होता है -2, कितना ऑक्सीजन है 4 बार, तो -2 × 4 इक्वल टू करेंगे 0। तो अब जो इसमें आ जाएगा देखो -2 × 4 यानी कि -8 + 1 तो -7 होगा, तो बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +7, तो x बराबर हो जाएगा +7। ठीक है, अगला देखें, जैसे अगला क्वेश्चन लेते हैं H3PO4। ठीक है, इसमें आपको फास्फोरस का निकालना है, तो फास्फोरस का निकालने के लिए देखो क्या करेंगे, हाइड्रोजन 3 है, एक का होता है 1, 3 हाइड्रोजन है तो × 3, फिर प्लस फास्फोरस का हमको निकालना है तो इसको मान लेते हैं x,
ऑक्सीजन का होता है -2, 4 ऑक्सीजन है तो क्या हो जाएगा -2 × 4 = 0। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 + x -8 = 0, और यहाँ से जो हमारा x बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा -8 + 3 यानी कि -5, और बराबर को उधर जाएगा तो +5, तो आंसर आ जाएगा हमारा +5। ठीक है, और क्वेश्चन देखिए, जैसे थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। इसी में जैसे H3PO4 है, अगर हम H3PO3 लेते हैं तब क्या होता है, तो उसमें भी देख लेते हैं। फास्फोरस का हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, 3 हाइड्रोजन है तो क्या हो जाएगा 1 × 3 प्लस फास्फोरस का मानते हैं x, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है 3 है तो एक ऑक्सीजन का होता है -2, 3 है तो × 3 = 0। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 + x, ये -6 = 0, और यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा -6 + 3 = -3, और बराबर को उधर जाएगा तो +3, यानी कि हमारा हो जाएगा +3। ठीक है, तो ये तो सिंपल मेथड है, अगर हम लोग कैलकुलेशन से निकाल सकते हैं तो कैलकुलेशन से निकाल लेंगे। एक दूसरा मेथड भी है स्ट्रक्चर मेथड, जो कि मोस्ट करेक्ट माना जाता है। ठीक है, तो एक बार स्ट्रक्चर मेथड देखते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है H3PO4 है, तो उसका स्ट्रक्चर देखो कैसे बनता है। फास्फोरस, इसका देखिए स्ट्रक्चर बना रहे हैं। फास्फोरस में क्या 4 ऑक्सीजन है, तो एक को डबल बॉन्ड से जोड़ेंगे और ये 3 बॉन्ड बनेगा इस तरह से। ठीक है, तो 1 2 3 और एक 4 ऑक्सीजन हो गए। कितने हाइड्रोजन है 3 हाइड्रोजन, तो तीनों हाइड्रोजन ये हमारे ऑक्सीजन पे लगेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन क्या करता है डबल बॉन्ड 2 बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन। ठीक है, तो एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ। फास्फोरस 5 बॉन्ड बना रहा है, 2 ऊपर और 3 नीचे। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो हाइड्रोजन 1 2 और 1 यहाँ, तीनों सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं। अब देखिए इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। तो फास्फोरस और ऑक्सीजन में देखिए सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारा होता है ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन पे कितने बॉन्ड बना रहा है 2 बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन पे आएगा -2 चार्ज और फास्फोरस पे आएगा +2 चार्ज। ठीक है, अब इसी तरह से देखो ऑक्सीजन इधर कितना बॉन्ड बना रहा है 1 बॉन्ड बना रहा है, तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा -2 और फास्फोरस पे आ गया +1, सॉरी एक ही बॉन्ड बना रहा है तो +1 आएगा। फास्फोरस पे +1 और ऑक्सीजन पे -1। इसमें देखो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहा है 1 बॉन्ड बना रहा है, तो क्या आ जाएगा ऑक्सीजन पे -1 और इसमें आ जाएगा +1। फिर इसी तरह इस ऑक्सीजन में देखो कितने बॉन्ड बना रहा है 1 बॉन्ड बना रहा है, तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा -1 और फास्फोरस पे आ जाएगा +1, तो +1 यहाँ से ऑक्सीजन पे -1 निकालना हमको फास्फोरस का है। तो फास्फोरस देखो टोटल कितना बॉन्ड हो गया, कितना हो गया, तो 2 + 1 + 1 + 1 यानी कि 2 + 3 हो गया 5। तो हमारा क्या हो गया ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू आ गया +5, क्योंकि प्लस आया हमारा +5 में। दूसरा देख लें जरा, इसको भी देख लेते हैं स्ट्रक्चर से। क्या हमारे पास H3PO3, तो देखो फास्फोरस हमारा कितने बॉन्ड बनाएगा 5 बॉन्ड, तो सेम बनाए। ठीक है, 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन ऊपर लग चुका है, बच्चे 2 ऑक्सीजन, तो एक यहाँ लगाएंगे एक यहाँ लगाएंगे। हाइड्रोजन कितने हमारे पास 3 हाइड्रोजन है, तो तीनों हाइड्रोजन हमारा कहाँ लगेगा, एक यहाँ लग गया, ये लग गए तीनों ऑक्सीजन तीनों हाइड्रोजन। अब देखिए इसमें निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, तो कैसे निकालेंगे। ऑक्सीजन यहाँ एक बॉन्ड बना रहा है, फास्फोरस और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, इसलिए क्या होता है हमारा ऑक्सीजन पे -1 आ गया और इस पर आ जाएगा +1। इधर भी हमारा क्या आ जाएगा, इधर से भी एक बॉन्ड बना रहा है तो +1 यहाँ से। अब यहाँ पे देखो फास्फोरस और हाइड्रोजन में, ठीक है, फास्फोरस और हाइड्रोजन में जो हमारा मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो होता है फास्फोरस, तो यहाँ से इसमें आ जाएगा -1। ठीक है, और यहाँ से हमारा कितना बन रहा है 2 बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन, यानी कि फास्फोरस पे आ जाएगा +2। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा +1 +1 -1, तो ये माइनस और एक प्लस काट दो तो क्या हो जाएगा +1 +2 कितना हो गया +3, तो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +3। ठीक है, वही हमारे यहाँ भी आया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो दूसरा मेथड आप स्ट्रक्चर से निकाल सकते हैं, स्ट्रक्चर से ज़्यादा करेक्ट आंसर आएगा। और भी क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन हम लेते हैं 4th क्वेश्चन। पहले हम लोग लिए H3PO3 H3PO4 और अब लेते हैं H3PO2, तो तीसरा हमारे पास है H3PO2। ठीक है, तो इसमें हम लोग दोनों मेथड से निकाल सकते हैं, फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड, दोनों मेथड से देखते हैं। तो कितने हाइड्रोजन है फास्फोरस का निकालना है, इसमें कितने 3 हाइड्रोजन है, तो सीधा सीधा करेंगे क्या 3 लिख देते हैं डायरेक्ट, क्योंकि 1 × 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा। फास्फोरस का निकालना है तो उसको मानते हैं x। फिर ऑक्सीजन का होता है -2, कितने ऑक्सीजन है 2 ऑक्सीजन है, तो -2 × 2 = -4, तो डायरेक्ट लिख रहे हैं -4 = 0। सॉल्व करो तो यहाँ से क्या आ जाएगा
-4 + 3 = -1 और बराबर को उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो सीधा लिखे +1। अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर के ऊपर। तो H3PO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो फास्फोरस डबल बॉन्ड O के साथ, और कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो 1 ऑक्सीजन यहाँ लगा दिए, एक और बचे तो उसको यहाँ लगा सकते हैं। कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन है, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, 1 यहाँ और 1 ऑक्सीजन पे। ये बन गया हमारा एक्चुअल स्ट्रक्चर। अब निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर स्ट्रक्चर मेथड से। तो देखो यहाँ पे कितना है, फास्फोरस और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इस पर आ जाएगा -1 और इस पर +1। अब यहाँ पे इधर से 2 बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन, तो +2 यहाँ पे आ गया। अब देखो फास्फोरस और हाइड्रोजन में फास्फोरस मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है, तो इस केस में फास्फोरस का क्या हो जाएगा हमारा -1 और इधर से भी हो जाएगा -1, ठीक है। हाइड्रोजन पर +1 आ जाएगा, बट यहाँ हाइड्रोजन का निकाल नहीं रहे हम लोग, फास्फोरस का निकाल रहे हैं। तो कितना हो गया, देखो हमारे पास कितने हैं, 3 माइनस वाले हैं और 3 हमारे पास प्लस वाले, सॉरी ये इसका है। देखो हमारे पास क्या होगा, टोटल फास्फोरस पे कितने चार्ज हो गए, +2 और +1 -1 और -1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, +2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, +1। मीन्स हमारा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस हो गया +1, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर मेथड थे, स्ट्रक्चर मेथड से भी हम लोग निकाल सकते हैं फास्फोरस का, ठीक है। तो दोनों मेथड से हमारा ऑक्सीडेशन नंबर होता है कंप्लीट। अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखते हैं जिसका ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में आता है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, अब उसको देखते हैं। तो अब देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन वाले कंपाउंड का हम लोग कैसे करते हैं। अभी तक जितने भी हम लोग कंपाउंड ले रहे थे सब में क्या थे, एक ही सिंगल कंपाउंड के ऑक्सीडेशन नंबर निकालने थे। जैसे कि सब में आप लोगों ने देखा होगा फास्फोरस में P है तो सिंगल ही P है, यहाँ कहीं 2 या 3 नहीं है। लेकिन आप वैसे क्वेश्चन लेंगे जहाँ पे P2 के फॉर्म में हो या 3 के फॉर्म में हो, तो उस केस में कैसे करते हैं उसको देखते हैं। तो स्ट्रक्चरल मेथड हमारा बेस्ट मेथड है, उसी से हम लोग कोशिश करेंगे सारे क्वेश्चंस करने का, बट अगर शॉर्ट में करना चाहे तो हम कर सकते हैं। मोस्ट करेक्ट जो हमारा आंसर होगा स्ट्रक्चरल मेथड से ही निकलेगा। जैसे अभी देखते हैं क्वेश्चन, आते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो पहले हम ले रहे हैं जैसे Br3O8 हम क्वेश्चन ले रहे हैं और Br का आपको निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर। तो इस केस में देखो क्या करते हैं हम, Br का मानेंगे x, चलो कितना Br है, 3 Br है तो हो जाएगा 3x, फिर प्लस का साइन देंगे, ऑक्सीजन का होता है -2 और 8 हो जाएगा कितना, -16, तो -2 × 8 इक्वल टू कर देंगे 0, कोई चार्ज नहीं है इस पर। तो सॉल्विंग के बाद कितना आएगा, ये 3x और ये हो जाएगा क्या, -16 इक्वल टू 0। तो ओवरऑल अगर सॉल्व करेंगे तो उसको हो जाएगा x बराबर आ जाएगा 16/3, ठीक है ना। 16 बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा +3 और ये हो जाएगा x बराबर 3। मतलब ये वैल्यू क्या आ गया हमारा फ्रैक्शन में आ गया 16/3। तो इस केस में हमारा क्या करते हैं, ये जो x निकाले हैं ये एक्चुअल में ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकला है, ये निकला है ऑक्सीडेशन स्टेट, वो भी एवरेज में। ये जो हमारा निकला है वैल्यू, ये हुआ हमारा एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन 16/3 आया, ठीक है। अब देखो ये हमारा एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब ये निकला कैसे, अगर एग्जाम में क्या करेगा, क्वेश्चन आपको पूछ देगा कि ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर इनमें से कौन है, उनमें से 4 ऑप्शन दिया रहेगा और चारों में अलग अलग टाइप के आपको दिया रहेगा वैल्यू। तो इसका जो मोस्ट करेक्ट ऑप्शन है आंसर निकालने के लिए हम लोग स्ट्रक्चर मेथड को फॉलो करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कैसा है हमारा Br3O8। तो देखो इसका स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ कर ले। Br3 था तो 3 ब्रोमीन बना दिए, ऑक्सीजन 8 था तो ऑक्सीजन 8 कर ले, 1 2 3 4, ठीक है। हमारे पास हो गए कितने, 3 4, टोटल हो गए 8 ऑक्सीजन, 3 3 6 और 2 8 ऑक्सीजन, और ब्रोमीन हो गए कितने, 3 ब्रोमीन। तो ये हमारा हो गया क्या, स्ट्रक्चर Br3O8 का। अब निकालते हैं इसमें क्या, ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखो कैसे करते हैं। अब देखो ब्रोमीन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ब्रोमीन होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा किस पे आ जाएगा, ब्रोमीन पे +2 आ जाएगा, ऑक्सीजन पे -2 आएगा। हम यहाँ ऑक्सीजन का नहीं निकाल रहे, हम ब्रोमीन का निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन पे आ जाएगा -2, इस पे आ जाएगा +2, इधर से भी, इधर से क्या आ जाएगा ऑक्सीजन पे -2 और ब्रोमीन पे आ जाएगा +1। देखिए ब्रोमीन और ऑक्सीजन में हमारा जो ऑक्सीजन होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसीलिए हम लोग क्या किए, इस पे -2 किए हैं, इस पे +2। तो ओवरऑल देखिए ब्रोमीन पे कितना आ गया,
2+2+2। अब देखिए इधर से भी है ब्रोमीन ब्रोमीन आपस में जुड़ा हुआ है, तो जहाँ पे दो कंपाउंड आपस में जुड़ा होता है जिस बॉन्ड से, अगर सेम कंपाउंड है तो वहाँ पे जीरो आता है, कुछ नहीं होता है। इधर से भी इधर जीरो, इधर से भी जीरो, मतलब उधर से भी इलेक्ट्रोनेगेटिव जीरो, इधर से भी इलेक्ट्रोनेगेटिव जीरो। तो टोटल कितने आ गए इसमें, 2 2 4 2 6, तो ब्रोमीन का हो गया यहाँ पे 6, ठीक है। इसमें भी चेक करो ब्रोमीन का कितना हो गया, तो देखो इधर से भी ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, इधर से भी जुड़ा हुआ है, तो दोनों तरफ से जीरो होगा, तो बस ऊपर और नीचे से लग रहा है, तो ऊपर से कितने लगेगा, 2 बॉन्ड है तो ऑक्सीजन पे -2, ब्रोमीन पे +2। इधर से भी क्या होगा, ब्रोमीन पे +2 आ जाएगा और इधर से -2, तो ब्रोमीन पे कितने चार्ज हो गए, +2 यानी कि +4। इस पे आ जाओ थर्ड वाले पे, थर्ड वाले में हमारे कितना आ जाएगा, इधर से देखो +2 ब्रोमीन पे आएगा, ऊपर से +2 आएगा, इधर से भी +2 आएगा और इधर से 0 आएगा, टोटल हो गए 2 + 2 + 2 यानी कि +6 आ गए इधर से भी। तो क्वेश्चंस में क्या दिया रहेगा, क्वेश्चन में देगा फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ब्रोमीन, और वहाँ पे ये तीनों ऑप्शंस दिया रहेगा आपको, ठीक है, +6 +6 4 तीनों दिया रहेगा आपको। अभी जो ये डेटा जो हम निकाले हैं ये कहाँ से आया है, तो देखो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, इसमें कितना है, देखो एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है, किसी भी चीज़ का अगर एवरेज निकालते हैं तो जो भी हमारा नंबर होता है उतना डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ, मतलब जितने संख्या होते हैं वो, तो टोटल कितना है हमारे पास 6 + 4 + 6 यानी कि 6 + 6 12 + 4 16, तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं 16 आया। टोटल ब्रोमीन का नंबर कितना है, 1 2 3 ब्रोमीन है, तो डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो हमारा देखो सेम वैल्यू आ रहा है क्या, 16/3, और ये भी 16/3, मतलब ये जो निकाला है ये एवरेज निकाला हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। और एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि ऑक्सीडेशन नंबर बताइए इस केस में, तो उस केस में ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर ये हो जाएगा हमारा, एक का हो जाएगा 6, दूसरा का +4 और तीसरा का +6, ठीक है। ये तीनों हमारा हो जाएगा ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर, और ये जो 16/3 आया है ये आया है एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, OS मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, जैसे अगला हम क्वेश्चन लेते हैं, इसमें हम लोग यूज़ कर रहे हैं H2O2, ठीक है। तो H2O2 का देखते हैं, ये पेरोक्साइड वाला केस है। पेरोक्साइड के केस में क्या होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ को फॉलो करेंगे, इसमें आपको निकालना है किसका, ऑक्सीजन का, ठीक है। तो जरा ट्राई करें नॉर्मल मेथड से, नॉर्मल मेथड से ट्राई करें। तो पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का होता है -1, तो अगर आप इसको -1 कीजिएगा ऑक्सीजन की जगह, तो देखो हाइड्रोजन का कितना हो गया, हाइड्रोजन का होता है 2, है ना। हाइड्रोजन का कितना है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्योंकि एक का होता है 1, तो 2 है, तो हो जाएगा 1 × 2 प्लस हमको इसमें निकालना है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का मानते हैं x, और यहाँ पे कितना है 2, तो क्या हो जाएगा 2x = 0। अब देखो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर -2, है ना, ये 2 उधर जाएगा तो हो जाएगा -2, यानी कि x बराबर क्या आ गया, -1, ठीक है। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन का जो हमारा वैल्यू आया है ये क्या आया, -1 आया, ठीक है ना। ये 2 2 कट जाएगा तो -1 बार में कटेगा तो -1 आया। तो इस केस में क्या हो गया, ये पेरोक्साइड वाला केस था, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया -1। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो हमेशा हमारा क्या आता है, 7 से ऊपर नहीं जाएगा, यानी कि बोल सकते हैं मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर = ग्रुप नंबर -10। ये हमारा फाइनल कंक्लूजन निकलता है। कहीं अगर आपका ग्रुप नंबर -10 अगर नहीं आ रहा, या आप बोल सकते हैं कि किसी भी कंपाउंड में किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम 7 आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आ सकता, ठीक है। मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो 7 ही आएगा, या 7 से कम, 7 से ज़्यादा नहीं आ पाएगा, ठीक है, नॉट मोर देन 7। अगर 7 से ज़्यादा आता है तो समझिए आपका ऑक्सीडेशन नंबर गलत है, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन हमारा हो गया, अगला क्वेश्चन लेते हैं, जैसे तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे इसका स्ट्रक्चर बनाना होगा, अगर स्ट्रक्चर इसको करना होगा तो कैसे करेंगे, H2O2 है, देखो इसका स्ट्रक्चर बना ले, 2 ऑक्सीजन है और कितना है, 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दे, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दे। अब जरा चेक कर ले कितना चार्ज आया, तो हाइड्रोजन देखो होता है पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, तो एक बॉन्ड बना रहा है तो -1 यहाँ आ गया। इस पर भी क्या आ रहा है हमारा, एक बॉन्ड बना रहा है तो क्या -1 यहाँ आ गया। तो उस केस में हमारा क्या हो जाता है, इसका -1 ऑक्सीडेशन नंबर आ गया, है ना। अब देखो आपस में तो बनाएगा तो 0 ही होगा, तो ओवरऑल जो करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये। आगे देखिए, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि ये हमारा था थर्ड नंबर एक क्वेश्चन लेते हैं। अगला लेते हैं हम लोग जैसे H2SO5, इसमें आपको निकालना है सल्फर का, ठीक है। H2SO5 में निकालना है सल्फर का, तो कैसे करेंगे? हाइड्रोजन का तुमको पता है कि 1 होता है, कर ले। हाइड्रोजन का हो गया 1 × 2, ठीक है, प्लस सल्फर का निकालना है, मानते हैं सल्फर का X, प्लस ऑक्सीजन का होता है -2, कितना ऑक्सीजन है 5, तो -2 × 5 यानी कि -10 इक्वल टू कर लिए 0। सॉल्व करें इसको, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 × 2 प्लस X, इधर हो जाएगा 10 इक्वल टू 0, यानी कि हमारा हो जाएगा X बराबर देखो क्या आ जाएगा -10 और +2 यानी कि -8, और बराबर के उधर जाएगा तो +8, तो X का वैल्यू आ गया +8। अब देखो ये वाला रूल यहाँ पे फेल हो गया ना, मैक्सिमम ऑक्सीजन नंबर कितना आना चाहिए 7, यहाँ पे कितना आ रहा है 8, मीन्स ये क्या होगा, ये ऑक्सीडेशन नंबर हमारा गलत है, ठीक है। तो इसका सही ऑक्सीडेशन नंबर हमको निकलेगा स्ट्रक्चर से। तो अब इसका स्ट्रक्चर देखिए कैसा होता है H2SO5 का स्ट्रक्चर। तो देखो जो सल्फर हमारा होता है वो किस कंडीशन में होता है, कितने सल्फर है इसमें, 1 सल्फर है 5 ऑक्सीजन, तो देखो 2 ऑक्सीजन हो गए इधर, टोटल हो गए 5 ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5, सल्फर के हमारे 2 2 4 2 6 बॉन्ड हो गए, 2 बच गए हमारे पास हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ लगाया, दूसरा हाइड्रोजन लग जाएगा इधर, ठीक है। अब इस केस में हम लोग सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर लेंगे, कैसे? तो देखो सल्फर और ऑक्सीजन में हमारा जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ऑक्सीजन होगा, तो इधर से हमारा 1 जा रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा +1, इधर से भी एक जगह से जुड़ा हुआ है तो +1 इधर से भी आया है। अब ऑक्सीजन देखो इधर से -2 देगा क्योंकि 2 बॉन्ड है, और सल्फर पे आ जाएगा +2, इधर से भी सल्फर पे आ जाएगा +2, तो टोटल कितने हो गए सल्फर पे चेक कर ले, +2 +2 +4 +1 +5 हो गया, और +1 यानी कि टोटल हो गया +6, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा +6, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चर ही एक ऐसा मेथड है जो कि करेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर देता है। अगर आपका 7 से ज़्यादा आ रहा है तो हमारा डेफिनेटली गलत होगा, उस केस में हम स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, या कुछ केस ऐसे आएंगे जहाँ पे हम लोग पैरोक्साइड को फॉलो करते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला हम लोग ले रहे हैं, मैक्सिमम जो करेक्ट आंसर देता है वो स्ट्रक्चर ही देता है। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, ये हमारा 4th क्वेश्चन है, 4th में हम लोग ले रहे हैं, जैसे अगला है हमारा H2S4O6, ठीक है, यहाँ पे 5 लिए थे, अब 6 लेते हैं। तो इस केस में देखो क्या करेंगे, इसमें भी आपको सल्फर का ही निकालना है, सेम केस है। तो देखो हाइड्रोजन का कितना है 1, 2 बार है तो 1 × 2, प्लस सल्फर का माने क्या X कितना बार है 4 बार, तो क्या करेंगे 4X, प्लस ऑक्सीजन का होता है -2, कितना ऑक्सीजन है 6 ऑक्सीजन, तो क्या हो जाएगा -12, तो कैसे कर लेते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 + 4X, ये हो जाएगा -12 = 0। तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना आएगा -10 आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद 4X बराबर को उधर जाएगा तो हो जाएगा +10। तो यहाँ से हमारा X का वैल्यू आ गया 10/4, और फिर से फ्रैक्शन में आ गया। तो फ्रैक्शन में आने का क्या मतलब है, ये हमारा एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आया है सल्फर का, तो ये हमारा हो गया एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर = 10/4। तो अब इसका करेक्ट कैसे निकालेंगे, करेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर, तो सेम कैसे स्ट्रक्चर बना के हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर देख लीजिए कैसे होता है, कितने हमारे पास S4 है, 4 सल्फर है, तो 4 सल्फर को पहले बना दो, कितने ऑक्सीजन है 6 ऑक्सीजन है, ठीक है, 6 में से हम बनाएंगे 2 ऊपर के साइड, ठीक है, 2 2 4, टोटल कितने हो गए 4 ऑक्सीजन हो गए हमारे पास। अब क्या बच गए हमारे पास, बच गए हैं 6 ऑक्सीजन है, 4 हो गए, 2 और बच गए, तो एक यहाँ लगाओ, और 1 2 3 4 5, एक और बच गए, एक को यहाँ लगाओ, तो टोटल हो गए 6 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन थे, 1 2 3 4 5, 6 ऑक्सीजन हो गए, सल्फर थे हमारे 4, तो 1 2 3 4 सल्फर हो गए, हाइड्रोजन 2 थे तो एक यहाँ और एक यहाँ। अब ऑक्सीजन देखो 2 बॉन्ड बनाता है तो ऑक्सीजन का बॉन्ड कंप्लीट है सब जगह। अब आते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, तो देखो बॉन्ड चेक कर लो फिर उसी तरह जैसे उसमें किए थे,
कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखो सल्फर का इधर से कितना आ जाएगा, 2 बॉन्ड बना रहा है तो +2 यहाँ से आ गया, यहाँ से भी 2 बॉन्ड बना रहा है तो +2 यहाँ से आ गया। अब देखो सल्फर ऑक्सीजन में क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो यहाँ से एक ही बॉन्ड बना रहा है तो +1 आएगा इधर से। अब सल्फर में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है ज़्यादा, तो 0 आएगा। तो इस पर कितना हो गए, 2 + 2 + 4 + 1, ठीक है 6 हो गए, सॉरी इस पर +5 हुए हैं, ठीक है +5 यहाँ से आ गया। इस सल्फर पे देखो कितने होंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ से भी सल्फर से जुड़ा है, इधर से भी सल्फर से जुड़ा है, तो 0 हो गया, तो इसका हो गया 0, इस सल्फर का भी 0 हो जाएगा, इधर से भी सल्फर है, इधर से भी सल्फर, 0 बच गया इधर वाले सल्फर। तो इस पर कितना हो जाएंगे, हमारे पास देखो इधर से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है ऑक्सीजन से, ठीक है, और ये तो +1 आ गया इधर से, और 2 यहाँ पे था तो +2, और इधर से भी 2 ऑक्सीजन था +2, तो 2 2 4 1 5 +5 हो गया इधर से भी। तो करेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, +5 और 2 सल्फर का है हमारा 0 0। ऑप्शन में आपको ये चारों दिया रहेगा, ठीक है, जब भी ऑक्सीडेशन नंबर पूछेगा इन सब केसेस में तो ये सभी दिया रहेगा। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, तो एक सल्फर का हो गया +5, दूसरे का +5 और 2 का 0 0 है। अब चाहे तो एवरेज निकाल के देख लीजिए, यही वैल्यू आएगा। तो एवरेज में क्या हो जाएगा, 5 + 5 10, तो 10 देखिए ऊपर दिख रहा है, कितने सल्फर है 1 2 3 4, तो /4। एवरेज का मतलब ये होता है जितना आपका डिजिट है वो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, तो जितना आया था 10/4, तो इसको सॉल्व करेगा तो 10/4 ही आएगा। मीन्स सेपरेटली हम लोग निकाल रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर। और देखिए आगे क्वेश्चन, जैसे कि अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये हमारा था 4th नंबर क्वेश्चन। देखो 5 नंबर लेते हैं, जैसे कि CrO5 में आपको निकालना है क्रोमियम का, ठीक है, तो क्रोमियम का निकालो, पहले सिंपल रूल से निकाल लो। तो क्रोमियम का मानते हैं x प्लस ऑक्सीजन का होता है -2 और कितना है 5, तो -2 × 5 = -10, तो यहाँ करते हैं -2 × 5 = 0 करो, यानी कि x यहाँ पे क्या हो गया -10, यानी कि बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +10, तो x बराबर +10 आ गया। फिर से ये रूल गलत हो गया ना, मैक्सिमम हमको 7 ही आना चाहिए, 7 से ज़्यादा नहीं चाहिए। तो इस केस में क्या करेंगे, फिर से हमारा एकमात्र सहारा है कि स्ट्रक्चर से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो स्ट्रक्चर करें, क्रोमियम का देखो स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्रोमियम में कितना 5 ऑक्सीजन है ना, तो 5 ऑक्सीजन में देखो एक ऑक्सीजन तो ऊपर की तरफ जाएगा और कुछ इस तरह से होगा ऑक्सीजन का अरेंजमेंट, ठीक है, यहाँ से जुड़ा रहता है बॉन्ड से, तो होगा ना क्रोमियम CrO5 1 2 3 4 5, ये होता है क्रोमियम का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसमें ज़रा चेक करो क्रोमियम का कितना होगा ऑक्सीडेशन नंबर, तो ज़रा देखते हैं। यहाँ से देखो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो -1 यहाँ से आ जाएगा, +1 इधर से आएगा क्लोरीन पे, इधर से भी क्या आ जाएगा क्रोमियम पे +1, इधर से भी क्रोमियम पे +1, इधर से भी क्रोमियम पे +1, ठीक है, चारों साइड से +1 आ गया। अब यहाँ पे 2 बॉन्ड बने हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा +2 जाएगा क्रोमियम पे, तो हो गया कितना 2 और 4, यानी कि +6 आ गया टोटल। मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम हो गया +6, ठीक है। तो स्ट्रक्चर से ही हम लोग मोस्ट करेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम चांसेस है कि अगर आपको स्ट्रक्चर याद है तो स्ट्रक्चर से निकालिए, वो भी कुछ केसेज में जब 7 से ज़्यादा आ जाए तब सोचना है स्ट्रक्चर के बारे में। जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, जैसे 6 नंबर क्वेश्चन है, जैसे इसमें हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं Br3O8, ठीक है, इसमें आपको ब्रोमीन का निकालना है, चेक कर ले इसका भी। तो कैसे करेंगे Br3O8 का, देखो ब्रोमीन 3 है, ऑक्सीजन 8 है, तो अगर x मान के निकाले तो देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x, ऑक्सीजन को आता है -2 और 8 बार है तो क्या हो जाएगा -2 × 8 = 0। सॉल्व करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा 3x, और ये हो जाएगा -16, बराबर के उधर जाएगा तो +16 = 16, तो x बराबर क्या आ गया 16/3, फिर फ्रैक्शन में आ गया। मीन्स ये फ्रैक्शन में जब भी आया तो समझ जाइए कि हमने क्या निकला है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। आप बोल सकते हैं एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब ये क्या निकला है एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। हमको चाहिए क्या ऑक्सीडेशन नंबर, तो कैसे करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, स्ट्रक्चर एकमात्र लास्ट ऑप्शन है, तो स्ट्रक्चर बनाए Br3O8 का, 3 ब्रोमीन है तो Br 3 ब्रोमीन हो गए, ऑक्सीजन कितने हैं 8 है, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे 8 ऑक्सीजन बना देंगे। टोटल कितने हो गए 3 3 6 और 2 यहाँ आ जाएंगे, तो यहाँ से देखो हम निकाल सकते हैं कितने हो गए ब्रोमीन पे टोटल, तो 2 यहाँ से गए, ठीक है, 2 यहाँ से गए, 2 यहाँ से गए, टोटल गए +6, 2 इधर से 2 इधर से +4,
2 इधर से, 2 इधर से, 2 इधर से, +6। तो क्या आ गया 6 + 4 और +6, ये आ गया ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Br। ठीक है, अब चाहे तो सॉल्व करके देख लीजिए इसको कितना आ गया, 6 6 12 और 4 16 यानी 16/3। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, एक का 6, दूसरे का 4 और तीसरे का 6। ठीक है, तो ये हमारे 6 क्वेश्चंस हो गए। अब कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं जहाँ पे दूसरे मेथड लगाएंगे बिना स्ट्रक्चर वाले फॉर्मूले से कैसे करते हैं, पेरोक्साइड वाले रूल से। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं उसके भी। तो हमारा 7th नंबर क्वेश्चन यही लेते हैं। 6 क्वेश्चंस था। अब देखिए 7th नंबर क्वेश्चन हम एक लेते हैं जिसमें आपको पेरोक्साइड वाला केस दिखाएंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं Fe3O4। ठीक है, Fe3O4, इसमें निकालना है आपको Fe का। तो Fe का मानेंगे x, 3 है तो क्या हो जाएगा 3x, प्लस का साइन देंगे। ऑक्सीजन का होता है -2, -2 × 4 कर देंगे, इक्वल टू हो गया 0। तो क्या आ गया 3x, इधर हो जाएगा -8 इक्वल टू 0, यानी कि x बराबर हमारा क्या आ गया 8/3। मिस Fe का आ गया 8/3। अब ये भी फ्रैक्शन में आ गया। तो इस केस में क्या करेंगे, तो उसके लिए आप एक दूसरा ऑप्शन फॉलो कर सकते हैं। देखिए एक दूसरा रूल बताते हैं। अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं आता ना, तो आप अगर पेरोक्साइड वाला केस दिखे, जैसे कि यहाँ देखो 4 ऑक्सीजन है ना, तो समझ जाइए कि इसमें पेरोक्साइड बनेगा। ठीक है, तो पेरोक्साइड मतलब O2। तो देखिए क्या करेंगे इस वाले केस में, इसका पहले क्या कीजिए, Fe3 को आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, FeO और Fe2O3 हो गए ना। देखो Fe कितना था, 3 था, तो एक Fe को यहाँ कर दिया अलग, 2 और 1 3 Fe हो गए। ऑक्सीजन कितने हैं 4, तो हो गए 3 और 1 4। ठीक है, आप इस तरह से इसका निकाल सकते हैं। ऑक्सीजन का होता है -2, तो Fe पे क्या आ जाएगा हमारा सीधा सीधा +2। इस पे निकाल लीजिए। देखो ऑक्सीजन का होता है Fe2O3 वाला केस है, तो इसमें क्या देखो O3 में होता है पेरोक्साइड बनता है हमारा। ठीक है, तो पेरोक्साइड पर चार्ज होता है -1, 3 ऑक्सीजन के साथ है तो क्या हो जाएगा -3। -3 को अगर बराबर के उधर भेजे तो क्या हो जाएगा +3। ठीक है, +3 मतलब कि ये इसका जो हो जाएगा, ये हो जाएगा +3 के टर्म में। ठीक है, मीन्स सेपरेट अगर ऑक्सीडेशन नंबर की बात करो तो क्या हो गया, एक Fe का हो गया +2 और 2 Fe का हो गया हमारा +3। अब चाहे तो तीनों को सॉल्व करके देखिए, एवरेज हमारा ये आ जाएगा। देखो 3 + 3 6 और 2 8, टोटल हो गया 8, 3 Fe है तो 8/3 हो गया एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, सॉरी एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया हमारा 8/3 है ना। और सेपरेट अगर बात की जाए तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe क्या हो जाएगा, +2 +3 एंड +3। ये आ गया हमारा सेपरेट मेथड से Fe3O4 का। ठीक है, अब कुछ केसेज ऐसे आएंगे जहाँ पे एक बार देखिए यहाँ पे एक ही बार पेरोक्साइड लिया है। कुछ केसेज ऐसे मिलेंगे जहाँ पे एक बार पेरोक्साइड लेने से काम नहीं चलेगा, जहाँ 2 बार लेना पड़ेगा। जैसे देखिए अगला एक लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि Fe3O4 लेना, एक लेते हैं Pb3O4, सेम क्वेश्चन सेम टाइप का। इसमें आपको Pb का निकालना, ये हमारा है 8 नंबर क्वेश्चन। Pb का निकालना सेम तरीके से करना है, जैसे Fe3O4 था ना, उसी तरह से Pb3O4 सेम तरीके से सॉल्व करिए इसको। तो क्या हो जाएगा, Pb का निकालना तो क्या हो जाएगा 3x, प्लस ऑक्सीजन का होता है -2, 4 ऑक्सीजन तो इंटू 4 इक्वल टू 0 करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो 3x -8 इक्वल टू 0, x बराबर क्या हो जाएगा 8/3। सेम केस, इसमें भी 8/3 आया तो उसमें भी 8/3 आया। तो अब क्या करेंगे, इसको अलग कर देंगे PbO और उधर कर लेंगे PbO3। ठीक है, तो उसको सॉल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा PbO में चेंज, इसको तोड़ देंगे PbO में और दूसरे वाले को पेरोक्साइड बना देंगे, तो क्या हो जाएगा Pb2O। 3 1 4 ऑक्सीजन हो गए टोटल। अब इस तरह से निकाल दे, ऑक्सीजन का होता है -2 तो इस पे आ जाएगा क्या +2। इसमें निकालो, देखो ऑक्सीजन का होता है -1। ठीक है, 3 बार ऑक्सीजन है तो क्या हो जाएगा -3, बराबर को उधर भेजेंगे तो +3, मतलब Pb का क्या हो जाएगा +3 और +3। अब चाहे तो सॉल्व कर लीजिए, 3 + 3 6 और 2 8, यानी कि 8/3 हो गया। टोटल नंबर 3 है Pb के, तो एवरेज वाला तो ये निकल गया। ये क्या आ गया हमारा एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर की बात की जाए तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Pb क्या आ गया हमारा +2 +3 और +3। ठीक है, तो अगर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते तो हम क्या करेंगे, पेरोक्साइड मान के करेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन और लेते हैं, यहाँ पे क्या है कि हम एक बार अलग करने से हमारा हो गया। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहाँ पे एक बार पेरोक्साइड में तोड़ने से काम नहीं चलेगा, आपको 2 से 3 बार में तोड़ना पड़ेगा। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं लास्ट, अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है,
तो एक 9th नंबर क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, 8 नंबर आएगा। यहाँ पे लेते हैं Pb3O4, अगला लेते हैं हम लोग HNO4, ठीक है। HNO4 में आपको निकालना है, सॉरी एक लेते हैं क्रोमियम का लेते हैं, CrO5 माइनस में क्रोमियम का निकालना है आपको, ठीक है। इस केसेस में करना है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, तो इसको भी इसी तरह से तोड़ सकते हैं। कैसे? तो क्रोमियम का आप तोड़ सकते हैं, अगर सिंपली पहले निकाल के देख लीजिए सिंपली निकल रहा है कि नहीं। क्रोमियम का मान है x, ऑक्सीजन का होता है -2, तो क्या हो जाएगा -2 × 5 = 0, यानी कि x बराबर क्या हो गया, ये हो जाएगा -10, तो बराबर को उधर जाएगा तो +10, यानी कि x बराबर आ गया +10, जो कि क्या हो गया, गलत है हमारा। मैक्सिमम कितना चाहिए, 7 ही आना चाहिए, तो ये गलत है, सिंपल सा। तो क्या करेंगे, स्ट्रक्चर फ्लो फॉलो करेंगे या फिर इस तरह से तोड़ेंगे इसको। तो कैसे तोड़े, तो ये हमारा बन जाएगा CrO5 को हम लोग देखो ऐसे लिख सकते हैं क्या, CrO, ठीक है। और इधर क्या बच गया हमारा, पेरोक्साइड को तोड़ देंगे हम O2 के केस में, ठीक है। O2 मतलब होता है पेरोक्साइड, ठीक है ना। O2 के केस में पेरोक्साइड को तोड़ देंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, देखो इसमें हमारा, देखो इसमें हो जाएगा -+1 देखो इसमें सीधा सीधा करेंगे तो क्रोमियम का मानो x, ऑक्सीजन का क्या होता है -2, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं हम लोग क्या, ऑक्सीजन का -2, फिर प्लस का साइन दो। ऑक्सीजन का होता है क्या, पेरोक्साइड वाला केस है, पेरोक्साइड वाले केस में ऑक्सीजन का होता है -1, ये भी -1, तो -1 × 2 हो जाएगा -2, तो सीधा सीधा करते हैं -2, यहाँ भी -2 = 0। सॉल्व करें यहाँ से तो x बराबर क्या आ जाएगा, -2 -2 -2, तो बराबर उधर जाएगा तो +6 डायरेक्ट लिख दे, +6 मीन्स क्रोमियम का यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर आ गया क्या, +6, यानी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम = +6, ठीक है। तो ये जितने भी क्वेश्चन थे ये सभी किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में आए हुए हैं और ये सभी बेस्ट क्वेश्चन थे आपके एग्जाम के पर्पज़ से। तो मोस्टली क्या करना है कि कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 7 से ज़्यादा जाएगा, ठीक है। और उस केसेज में अगर देखिएगा कि अगर इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आते हैं ये Pb4 वाला आएगा आपको एग्जाम्स में, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इन सब केस में हम लोग क्या करते हैं, अगर आपको स्ट्रक्चर आता है तो स्ट्रक्चर बना लीजिए, अगर स्ट्रक्चर नहीं आता है तो आप पेरोक्साइड के फॉर्म में तोड़ दीजिए। ये O2 है, ठीक है। O2 हमारा पेरोक्साइड बॉन्ड में बनाता है। देखो पेरोक्साइड में क्या होता है, जनरल जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2 होता है, पेरोक्साइड वाले केस में वो -1 देता है। जैसे कि H2O2 में क्या था, ऑक्सीजन पेरोक्साइड था, तो यहाँ पे क्या हो गया, -1 आएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर, इसका भी क्या -1 आ गया, ठीक है। तो मोस्टली हम जब सबको कंबाइन किए तो ओवरऑल देखो क्या आ गया, x और इसका -2 आया, फिर -2 करके जब सॉल्व किया तो +6 आ गया। तो +6 क्या है हमारा, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर है। अगर आप चाहे तो अगर दोनों को कंबाइन करके करिएगा तो यहाँ पे O4 आ जाएगा, ठीक है। तो O4 मतलब -1, तो -4 आएगा उस टाइप से, तो उस टाइप से भी आप कर सकते हैं। लेकिन केसेज में क्या होगा, बहुत सारे केसेज में सिंगल करने पे नहीं आता है, तो आप एक से ज़्यादा बार पेरोक्साइड लेके सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर एक्यूरेट आएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने एक बार पेरोक्साइड लेके किया था सॉल्व। तो ये था हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑक्सीडेशन नंबर का। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के सारे मेथड यहाँ पे मैंने करवा दिए, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवा दिए आपके, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसी के साथ ये ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट का टॉपिक यहाँ पे होता है एंड। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, थैंक यू।